नमस्कार आप सभी को हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उषा नामक काव्य की व्याख्या करेंगे जिसे लिखा है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। तो उषा यहाँ पे मतलब जो सुबह का सूरज का किरण होता है वो किस प्रकार से आभा प्रदान करती है, उसकी सौंदर्यता कैसा है, उसी के बारे में यहाँ पे कवि ने लिखा है। तो कवि के अनुसार प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ यानी कि सुबह प्रातः यानी सुबह का आसमान, नभ जो है आसमान का रंग कैसा होता है, नीला होता है। और उस प्रकार नीले रंग के आसमान में थोड़ा थोड़ा सफ़ेदी के कारण वो शंख जैसा दिखता है, यानी कि एकदम सुबह का समय जो है वो नीला होता है और शंख जैसा आकृति बना रहा होता है और राख से लिपा हुआ चौका। उसी समय ऐसा लगता है कि जो गांव की महिलाएं होते हैं उनके जो चौका होते हैं जैसे कि जलते रहते हैं वो बहुत ही लाल होता है। और उसी समय ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी किसी औरत ने एक चौका बनाया है या चौका को लीप दिया गया है, यानी कि किनारा जो है वो काला काला होता है। तो ऐसा लगता है कि किनारा काला काला है, प्रलेप है उसमें, और उसे राख से एक चौका जल रहा है, यानी उसे राख से ही लिप दिया है जिसका आकार जो है वो बहुत ज़्यादा चमक हो रहा है और थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो गीला पड़ा हुआ है। और बहुत काली सिल जरा से लाल केसर के, और ऐसा लगता है कि जो लाल केसर होता है केसर से उस पत्थर को, उस चीज़ को वहाँ पे जो है उस चीज़ को ढक दिया गया हो या उसमें प्रलेप दिया गया हो। जैसे कि हम पोछा लगाते हैं ना, तो इसमें किससे पोछा लगाया है, केसर से, लाल लाल केसर से मान लो उसे उसमें लिप दिया गया हो, उसमें उसको पोछा दिया गया हो। और कि जैसे धुल गई हो, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे धुल दिया गया है उसे, जो लाल लाल जो चौका है जो लाल लाल है उसमें एक प्रलेप दिया गया है। वो किसका प्रलेप है, केसर का। केसर का कलर कैसा होता है, वो लाल लाल होता है। स्लेट पर या लाल खटिया चाक मल दी हो किसी ने, और ऐसा लगता है जो उसमें लाल लाल जो खड़िया है उसमें मान लो बिछा दिया गया हो, मतलब हर तरफ जो है लाल लाल दिखता है। जैसे कि आसमान होता है नीला और उसमें सफ़ेदी थोड़ा साया हुआ होता है, वो शंख जैसा होता है। ऐसा लगता है किसी ने राख से वो उस दूरी पे किसी ने उस जो राख होते हैं, जो चौके के राख होते हैं उससे चौका मानो लिप दिया है, और जो लिपा हुआ है वो उसका किनारा हिस्सा जो गीला काला पड़ा है वो मतलब काला काला लग रहा है। और ऐसा भी लगता है, कह सकते हैं कि अथवा ये कह सकते हैं कि जो केचर होते हैं वो लाल लाल होते हैं। ऐसा लगता है कि मानो वहाँ के किनारे पे किसी ने केसर से उस पत्थर को, यानी कि एकदम अंतिम छोर पे क्या होता है, सूरज निकलता है ना, तो उसको पत्थर माना है कि उस पत्थर को किसी ने लेप दिया गया हो। या ये भी हो सकता है जो कि लाल खड़िया होते हैं उससे उस चीज़ों को, उस स्थान को, उस पत्थर को मल दिया गया हो, ऐसा लगता है। फिर कहते हैं कि नीला जल में या किसी की गोर झिलमिल दे। तो ऐसा लगता है जो नीले आसमान में नीले आसमान में क्या है, जल भरा हुआ है, मानो जल भरा हुआ है और सूर्य का जो प्रकाश है उसमें छाने लगते हैं। गो झिलमिल यानी कि सुंदर सुंदर, झिलमिल दे जो लड़की यानी कि युवती की दे होते हैं वो बहुत ही गोरे होते हैं, झिलमिल होते हैं, जैसे हिल रही हो। और ऐसा लगता है जो वहाँ पे पानी होते हैं ना, आसमान जो नीला होते हैं, और जैसे कि सागर के वहाँ पे हम सूरज को देखेंगे तो क्या होगा, उसकी छाया जो है वो पानी में गिरेगा तो वो लंबा हो जाएगा, सूरज जो है वो उसका छाया जो है वो लंबा हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि एक सुंदर स्त्री मान लो वहाँ पे खड़ी हुई है, एक लड़की खड़ी हुई है। जादू टूटता है उस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो जैसे ही सूरज जो है बड़ा होता जाता है उसका रंग जो है वो गोरे रंग में परिवर्तन होने लगते हैं, यानी कि जो लाल सूरज था वो मान लो केसर से लेपा हुआ हो या उसमें खड़िया पीस दी गई हो, ऐसा लगता था। और अभी नीले आसमान से ऐसा लगता है कि उसे नीले जल से एक परी निकलती हुई आ रही है जिसका देह जो है वो झिलमिला रही है, यानी कि पानी में वो
वो परी जैसी एक उतर रही है, और जैसे जैसे ये जो आभा जो है वो बढ़ता हुआ जाता है और उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा वो घिसता भी चला जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। सूरज जो है वो बड़ा हो जाते हैं और जो सुंदरता आभा उसमें था वो गायब हो जाते हैं, यानी कि सूर्योदय हो जाता है। यानी कि सूर्योदय के पहले के समय का यहाँ पे वर्णना किया था, जो कि बहुत सुंदर था और अभी वो सुंदरता थोड़ा सा विलुप्त होता जाता है। धन्यवाद।